आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है। तो देखो, पॉपुलेशन इन्वर्जन को समझने से पहले हम ये दोनों डायग्राम को समझते हैं। तो देखो, एक हमने डायग्राम बनाया है इनिशियल स्टेट, यानी कि इसको हम थर्मल इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं, और दूसरा है आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो पहले हम आपको सिंपल समझाते हैं कि अगर एनर्जी लेवल E1 में, ये क्या एनर्जी लेवल E1 है और ये एनर्जी लेवल E2 है। अगर एनर्जी लेवल E1 में एटम्स की संख्या अधिक है और एनर्जी लेवल E2 में एटम्स की संख्या कम है, तो इस प्रकार की जो कंडीशन होती है उसको हम थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम में एनर्जी लेवल E1 में एटम्स की संख्या अधिक होगी और एनर्जी लेवल E2 में एटम्स की संख्या कम होगी। तो इस टाइप की जो भी कंडीशन होगी उसको बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी कि N1 इज ग्रेटर देन N2। अब अगर हम पॉपुलेशन इन्वर्जन की बात करें तो पॉपुलेशन इन्वर्जन में क्या होता है कि एनर्जी लेवल E2 में एटम्स की संख्या अधिक होगी और एनर्जी लेवल E1 में एटम्स की संख्या कम होगी। या आप कह सकते हैं कि वह कंडीशन जिसमें हायर एनर्जी स्टेट में या हायर एनर्जी लेवल में एटम्स की संख्या अधिक हो और लोअर एनर्जी स्टेट में एटम्स की संख्या अगर कम है तो उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो देखो, यही हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि एट थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर हम थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करें तो एट थर्मल इक्विलिब्रियम लोअर एनर्जी स्टेट आर मोर पॉपुलेटेड देन द हायर एनर्जी स्टेट, दैट इज N1 इज ग्रेटर देन N2। N1 इज ग्रेटर देन N2, यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, अभी हमने आपको बताया कि लोअर एनर्जी स्टेट में एटम की संख्या अधिक होगी और हायर एनर्जी स्टेट में एटम की संख्या कम होगी। तो यही आपने लिखा है कि एट थर्मल इक्विलिब्रियम लोअर एनर्जी स्टेट आर मोर पॉपुलेटेड, लोअर एनर्जी स्टेट आर मोर पॉपुलेटेड, यानी कि लोअर एनर्जी स्टेट में क्या है, एटम्स की संख्या अधिक है, देन द हायर एनर्जी स्टेट, हायर एनर्जी स्टेट में क्या है, एटम्स की संख्या कम है। या आप कह सकते हो कि दैट इज N1 इज ग्रेटर देन N2। Number of atoms in higher energy level E2 is less than lower energy level E1, so there is less stimulated emission। तो ये क्या होगा, हमारा less stimulated emission होगा। फिर देखो आगे बात करेंगे, the situation in which number of atom in higher energy level E2 is greater than lower energy level E1 is known as population inversion। अब देखो, population inversion में हमने आपको बताया था कि वह कंडीशन, आप लिख सकते हो कि वह कंडीशन जिसमें हायर एनर्जी स्टेट में एटम्स की संख्या लोअर एनर्जी स्टेट से ज़्यादा हो तो उसको पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन में क्या होता है कि हायर एनर्जी स्टेट्स में एटम्स की संख्या लोअर एनर्जी स्टेट से अगर ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे पॉपुलेशन इन्वर्जन। सो हमने ये डायग्राम में आपको स्पष्ट भी कर दिया है। अब देखो आगे इसके पेज में देखते हैं। अब देखो, इसके आगे हमने मेंशन कर रखा है कि आफ्टर पॉपुलेशन इन्वर्जन इमिटेड फोटॉन्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम फेस इंटरेक्ट विद अदर एटम, दस अ चेन इमिशन टेक्स प्लेस। देखो यहाँ पर क्या होता है डायग्राम में, पहले देखो 2 फोटॉन निकलेंगे, फिर उसके बाद 4 निकलते हैं, 6 निकलते हैं, तो इस टाइप से निकलते हैं। तो आफ्टर पॉपुलेशन इन्वर्जन इमिटेड फोटॉन हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम फेस। फिर क्या कह रहा है, बाय रिपीटेड स्टिमुलेटेड इमिशन, बाय रिपीटेड स्टिमुलेटेड इमिशन वी गेट वेरी इंटेंस मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट एंड कोलिमेटेड बीम ऑफ लाइट, कोलिमेटेड बीम ऑफ लाइट कॉल्ड लेजर बीम। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, लेजर बीम कहेंगे।